अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल में नमक पारे की रेसिपी। किस तरीके से बन के रेडी होंगे उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 कप फ्लोर यानी मैदा लूँगी और वो इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के साथ ही अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक बाय टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ टी स्पून इनफ होगा। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम इसके अंदर साबित ज़ीरा ऐड करेंगे। ये भी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन मेरे पास पिसी हुई थी तो मैंने पिसी हुई ले ली है। ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही यहाँ पर मैंने घी लिया है। घी को मैंने हल्का सा पिघला लिया था और थोड़ा ठंडा हो गया तो हम इसमें डाल रहे हैं। ये जो घी है वो हाफ़ कप से भी कम है, वो हम इसमें लेंगे और लेकर इसको गूंद लेंगे। और यह इस तरीके से गूंदना है कि पे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। अब यहाँ देखें कि इसको इस तरह मिक्स करने के बाद इस तरह से अगर हो जाएगा, ये मिक्स होने के बाद इस तरह से घी इसके अंदर अच्छी तरीके से जो है ये इस तरह से आप मैदे को बंद करेंगे तो ये मुट्ठी बन जाएगी। तो इतना जो है हमने घी लेना है। और अब यहाँ पानी लिया है मैंने। पानी हम जितने में हम आटा गूंद के चेक करते जाएंगे। काफ़ी दफ़ा जो है पानी कम यूज़ होता है फ्लोर में, और यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप से भी कम पानी है, वो लिया है और इसको नॉर्मल पानी है। इससे हम आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। और नमक पारों का जो आटा है वो बिल्कुल इस तरीके से गूंदना है कि वो सख्त होगा, हार्ड होगा तो बहुत अच्छे और खस्ता नमक पारे बनेंगे। और यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करती जा रही हूँ। मिक्स आउट करते हुए गूंदना है अच्छी तरीके से। जितना अच्छा गूंदा हुआ होगा और उतना ही अच्छा होगा जो है आपके नमक पारे बन के रेडी होंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है किचन काउंटर को साफ़ करने के बाद उसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको मसल के गूंदेंगे ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आटा गूंज जाए। अब यहाँ देखिए मैं आपके सामने ही इसको कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से हो जाए। यहाँ मेरा तकरीबन हो चुका है। होने के बाद अब मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है। घी लगाने के साथ ही अब हमको एक मोटा टॉवल या कपड़े से इसको ढक के 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। और उसके बाद जो है हम इसकी रोटी बेलेंगे। और यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमारा जो है ये जो हमने गूंदा था फ्लोर कितना अच्छा हो चुका है। यहाँ पे अब मैं किचन काउंटर के ऊपर ही थोड़ा सा फ्लोर को डस्ट कर रही हूँ। करने के बाद अब हम इसके ऊपर ये देखें मैंने रख दिया है पेड़ा जो बनाया था। और उसके साथ ही अब हम इसे बेल लेंगे। बिल्कुल रोटी की शेप में बेलना है, ना पतला होगा ना मोटा होगा, बिल्कुल ही ये नॉर्मल साइज़ में हमने इसे गूंदना है। यहाँ देखें कि अब हम यहाँ पे इसको बेल रहे हैं। अच्छी तरीके से आप इसको बेलते जाएंगे। यहाँ पे सामने ही मैं इसको बेल रही हूँ। यहाँ पे जब बेल जाएगा तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे नमक पारों की। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से आप इसको बेल लेंगे साइडों से भी, और बिल्कुल अच्छे तरीके से बेलने के साथ ही बेलेंगे। और बेलने के साथ ही हमने इसको अच्छी तरीके से रोटी को बेल लिया है यहाँ पर। और बेलने के साथ अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास जो है पिज़्ज़ा कटर है तो हम उससे कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। अब यहाँ इस तरीके से हम मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है तो मैं पिज़्ज़ा कटर से कर रही हूँ। इस तरीके से आपने कटिंग करनी है कि पहले आपने इस तरीके से लाइंस को कट करना है सीधी। और उसके साथ ही यहाँ देखिए मैं बिल्कुल इस तरीके से कट कर रही हूँ। अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी आसानी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम इस तरीके से अपोजिट साइड से जो है इसको कट कर लेंगे। बिल्कुल नमक पारे की शेप आती जाएगी। यहाँ अब मैं आपके सामने इसकी सारी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के साथ यहाँ पे जैसे ही कटिंग कंप्लीट होगी यहाँ पे हम अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ इसकी तकरीबन कटिंग हो चुकी है मुकम्मल। अब हम आपके पास मेरे पास जो है फ़ोल्डर है, स्पैचुला फ़ोल्डर, इससे मैं इसे उठा लूँगी। और यहाँ से ये देखिए मैं इससे कर रही हूँ। करते करते हम इसको आराम से कर लेंगे। करने के साथ ही अब हम इसे प्लेट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं अभी एक प्लेट के अंदर तमाम नमक पारों को डाल लूँगी। यहाँ पे तमाम नमक पारे हमने एक प्लेट में निकाल लेने हैं। निकालने के साथ ही अब फिर इसकी फ्राइंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब कैसे करना है फ्राई वो भी आप साथ साथ देखिएगा, एक स्टेप भी मिस नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर
हमने एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और ऑयल गरम होने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आप ज़्यादा डार्क फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जो है खस्ता भी नहीं बनेंगे और मज़े के भी नहीं बनेंगे। और यहाँ पर जैसे ही मैं इसमें एक डाल के चेक कर लेती हूँ कि यहाँ के ये ऑयल काफ़ी है, क्योंकि जैसे ही ऊपर आ जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ मैं सारे नमक पारे इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स आउट करेंगे, ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से हो जाएंगे। और जैसे ही नमक पारे फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसे निकाल लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है ये देखें कितने अच्छे फूल भी गए हैं और बहुत ज़बरदस्त नमक पारे हमारे फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं बिल्कुल इसको नमक पारों को फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने बनाना है ताकि ये क्रिस्पी बन के रेडी हो। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ देखें कि हमारे नमक पारों का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त फूल भी गए हैं नमक पारे, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बन के रेडी हो रहे हैं। अब हम इसकी जो है जैसे ही हल्का सा कलर और आएगा तो बस हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैं इसकी साइड आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रही हूँ और लो फ्लेम पर इसे बना रही हूँ। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त नमक पारे हमारे फूल भी चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नमक पारे रेडी हो गए हैं, तकरीबन ये हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसे सर्व आउट करेंगे। आप टी के साथ भी ले सकते हैं, शाम में, इवनिंग में, स्नैक टाइम में बहुत ज़बरदस्त नमक पारे हमारे क्रिस्पी हलवाई की तरह के तैयार हो चुके हैं। आप भी ये देखें तकरीबन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मैं एक प्लेट में निकालूँगी, अब इसे सर्व आउट करूँगी और यहाँ पे हम इसको तकरीबन सबको निकाल लेंगे। ज़बरदस्त हमारे नमक पारे रेडी हुए हैं बिल्कुल हलवाई की तरह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक देना हमेशा की तरह मत भूलिएगा और मुझे हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।